Morning, everyone. So let us continue our chapter. The Madam Rides the Bus. So finally, that Valli had started for her journey, and it had soft and comfortable seats in the bus. Okay, सीट्स का जो अंदर जो भी सीन उसने देखा, अंदर से जो बस देखा उसने, वो बहुत ही कंफर्टेबल थी. एंड इट हैड अ ब्यूटीफुल क्लॉक above the windscreen, and the overhead bars shone like silver. Then she tried to look outside. She found her view cut off by a curtain that covered the lower part of her window. So she stood on her seat to enjoy the outside scene. The bus was going along the bank of a canal. She saw palm trees, mountains, and the blue sky. Okay, तो when she was in the bus, she feel very comfortable. वहाँ की सीट्स जो थी वो बहुत ही comfortable लग रही थी उसको. And what she saw, it had a beautiful clock. उसके बस के अंदर एक क्लॉक भी लगी हुई थी. और जो बार्स जो थे पकड़ने के लिए बस को, कि जो अंदर एक स्टील के आयरन बार्स जो लगे हुए होते हैं लाइक अ सिल्वर. एंड जब उसने अंदर से बस को अच्छे से देख लिया, तो और जब वो तो वो बार का साइट सीन जो है वो एंजॉय करना चाहती थी. एंड दैट्स वाई शी लुक्ड आउटसाइड. और जैसे उसने बाहर देखने की कोशिश की थ्रू द विंडो ऑफ द बस, जो उसका लोअर पार्ट जो था वो विंडोज़ का वो कवर्ड था ब्लैक कलर से. सो शी कांट सी बिकॉज ऑफ हर स्मॉल हाइट. सो शी स्टूड ऑन हर सीट. वो अपनी सीट पे खड़े होकर बाहर का जो आउटसाइड सीन है वो देखना चाहती थी, एंजॉय करना चाहती थी आउटसाइड सीन. एंड द बस वॉज गोइंग अलॉन्ग द बैंक. और बाहर उसे क्या नज़र आता है? बैंक ऑफ रिवर. ठीक है, मतलब बाहर क्या है जो साइड सीन वो देखती, तो इट्स ग्रीनरी ऑल ओवर, माउंटेन्स, ब्लू स्काई एंड द कैनाल. कैनाल इज़ अ स्मॉल रिवर. तो ये सारी चीज़ें वो जब बाहर देखती है विंडो से बस से, तो ये सारे नज़ारे उसे बहुत अच्छे लगते हैं. इट्स वंडरफुल फॉर हर. ओके, द बस वॉज गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनाल. शी सॉ palm trees, long trees, mountains, and the blue sky. The beautiful scene she had saw. And on the other side there were green fields. Suddenly an elderly man warned Wali not to stand on the seat. लेकिन तभी क्या होता है, जब भी वो विंडो से बाहर देख रही होती हैं, एक एल्डरली मैन उनके पास बैठे होते हैं. वो उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं वली को कि वो सीट पर खड़े होकर नहीं देखे, अदरवाइज़ वो गिर जाएगी. ये उसे अच्छा नहीं लगता वली को कि कोई उसकी तरफ इतना अटेंशन दे. ओके, सो ही कॉल्ड हर अ चाइल्ड एंड सेड दैट शी कुड फॉल एंड गेट हर्ट. अगर वो उस तरह से खड़ी होगी तो वो गिर जाएगी और उसे चोट आ सकती है. बट वली डजंट केयर फॉर हिम. लेकिन वली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है. एंड शी टोल्ड हिम प्राउडली दैट शी वॉज नॉट अ चाइल्ड. ठीक है, एंड शी हैड पेड द फुल फेयर लाइक द अदर्स. कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है और उसकी इतनी केयर करने की ज़रूरत नहीं है. उसने भी उसके लिए बस में बैठने के लिए अपना पूरा पेमेंट जो है उसको पे किया है. ओके, तो वो कहीं पे भी कैसे भी बैठकर देख सकती है. द कंडक्टर टोल्ड द मैन दैट वली वॉज अ ग्रोन अप मैम. और यहाँ पे क्योंकि कंडक्टर जो है थोड़ा जॉली माइंडेड पर्सन है, उसे हंसी मजाक करने की आदत है, तो कंडक्टर जो है उस बच्ची की बात सुनकर वो उस एल्डरली मैन को बोलता है कि ये वली, ये जो कोई छोटी बच्ची नहीं है, ये बहुत बड़ी मैम है. एंड शी कैन डू वॉट एवर शी वॉन्ट टू डू. ओके, तो वो जो करना चाहती है वो कर सकती है. हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? ओके, सो वली लुक्ड एट द कंडक्टर एंग्रीली. अब ये कंडक्टर की ये बात सुनकर उसे और गुस्सा आ जाता है उस बच्ची को. एंड सेड दैट शी वॉज नॉट अ मैम. मैं कोई मैम नहीं हूँ. एंड द कंडक्टर टोल्ड हर दैट शी शुड नॉट स्टैंड ऑन द सीट. कंडक्टर भी उसे सीट पर खड़े होने से मना करते हैं. एंड शी कुड फॉल व्हेन द बस टुक शार्प टर्न्स. अगर कोई टर्न आएगा या ब्रेक आएगा तो वो उससे अगर वो खड़ी होगी तो वो बस में गिर सकती है. बट वली इग्नोर्ड हिज रिमार्क्स ऑल्सो. लेकिन वो इसकी बातों पर ध्यान नहीं देती वली, उस कंडक्टर की बातों पर. एंड ऑन द वे द बस स्टॉप्ड एंड सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन. फिर से बस रुकती है, फिर से कुछ पैसेंजर्स उसमें बैठते हैं. एंड अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वली फाइनली सेट एंड एन एल्डरली वुमेन केम एंड सेट बिसाइड हर. जैसे ही नए पैसेंजर्स जो हैं अंदर आने लगते हैं, बस में आकर बैठने लगते हैं, तो उसे लगता है कि कहीं उसकी सीट जो है कोई और उसकी सीट पर आकर नहीं बैठ जाए, इसलिए वो चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है. और जहाँ वो वली सिटिंग, एन एल्डरली वुमेन केम एंड सेट बिसाइड हर. एक एल्डरली वुमेन, एक ओल्ड वुमेन जो है वो आकर उसके पास में बैठ जाती हैं. एंड शी कांट लाइक दैट एल्डरली वुमेन एट ऑल. उसे वो देखने में भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो जो वुमेन उसके पास आकर बैठती है वली के पास. सो इन दिस वे द जर्नी इज़ गोइंग ऑन.
एंड वली लुक्ड एट द वुमेन. अब जैसे उस वुमेन की तरफ देखती है, शी फाउंड हर रिपल्सिव, बहुत ही एग्रेसिव, एंड शी हैड अगली ईयरिंग्स, बहुत गंदे से उसने ईयरिंग्स पहन रखे हैं, और वो कुछ अपने मुंह में जो है वो कुछ च्युइंग, शी वॉज च्युइंग बेटल लीव्स, कुछ जो पान के पत्ते जिस तरह से होते हैं वो कुछ च्यू कर रही हैं. एंड वली कुड सी दैट द बेटल जूस वॉज लाइकली टू स्पिल ओवर हर लिप्स, और चारों तरफ उस बेटल लीव्स को च्यू करने की वजह से, उसको चबाने की वजह से उसके लिप्स जो हैं वो भी पूरे मतलब अगली, इट वॉज लुकिंग वेरी अगली. एंड दैट वुमेन आज वली वेदर शी वॉज ट्रेवलिंग ऑल अलोन. वली टोल्ड हर दैट शी वॉज अलोन एंड शी गॉट अ टिकट टू. तो वुमेन उससे पूछती, क्या तुम मतलब इतने छोटे से बच्चे को देखकर हर कोई ये जानना चाहता है कि ये वाइल दैट चाइल्ड वॉज ट्रेवलिंग अलोन. ओके, तो वो कहती हाँ बिल्कुल मैं अकेली हूँ और मैंने अपना टिकट भी लिया है. आई हैव पेड द टिकट फॉर दिस जर्नी ऑल्सो. देन द ओल्ड वुमेन आस्क्ड हर इफ़ इट वॉज प्रॉपर फॉर अ चाइल्ड टू ट्रेवल अलोन. लेकिन ओल्ड वुमेन को बहुत अमेज्ड, शी वॉज अमेज्ड एंड शी आस्क्ड दैट क्या एक छोटे से बच्चे के लिए अकेले ट्रेवल करना सही है? इट वॉज प्रॉपर फॉर दैट. So what the Wali replied for the answer of that old woman, let us continue, we will continue this chapter tomorrow. Okay, just go through it once again. Thank you.